my beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो, my first visit to India, पाकिस्तान मुस्लिम बिकम फैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सनम जद के चैनल से मैंने वीडियो लिया, वहां पर एक मुस्लिम बंदा आया है और वो कहता है कि मैं जो हूँ ना वो इंडिया विजिट करके आया हूँ और वो है पाकिस्तानी और कहता है कि मैं फैन हो गया हूँ इंडिया का। सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो चलेगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan और काफ़ी अच्छा था। मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गाँव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। मल्टी कल्चर लैंड है वो बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। नाजरीन, मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में हमें मोमिन यजदानी ने ज्वाइन किया है, जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विजिट करके आए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत था और ये कैसा रहा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक मोमिन, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कब अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मेरी वाइफ, हम लोग का विजिट का प्लान बना था, क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विजिट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विजिट वीज़ा दिया था, जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज़, 13 डेज़ थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वॉज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan। और काफ़ी अच्छा था। मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया, तो
काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह हैं, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन होटल विच वॉज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि दे वर लाइक। डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जा नमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर। हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं ना वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विजिट किए और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विजिट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब है। अब एक मिसाल है, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो, तो वो कैसे समझेगा? इफ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन, अब वो कहता है मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा? बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। आप आए, अंदर देखें हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम कैसे अदा करते हैं, हमारे अखलाक कैसा है, हमारी बुक क्या कहती है। सो यू टेक द बुक एंड रीड। आई बिलीव कि वी शुड गिफ्ट देम कुरान इन देयर लैंग्वेजेस, मतलब अगर इंग्लिश में, उर्दू में, एनी लैंग्वेज, मतलब फारसी, तमिल, मलबू, तो ये हमें करना चाहिए। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माई गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। चोरी चकारा, बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो। वहाँ पे औरतें भी मेहनत करी, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है, मुसलमान है, वो इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली।
Right now they are growing fabulously, and that time back in 2018 they were actually grown to the mark. मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ हाँ, एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि every second person in the hotel they was talking in English and they understood what we are talking. पता है, हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है, और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है, गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा, वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूंगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएं भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं। मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड। इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स, दोज वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई। मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल साइड पे लेके जाएं, भाई मैं तो नून लीगी हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भाई अगर मैं मलबारी हूँ तो वहाँ पे मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ या मैं यूपी का हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है मतलब होगा, मुझे नज़र नहीं आया, मगर उस लेवल का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर है कि हम पंजाबी हैं तो वो महाजिर है तो वो पठान है, इस तरह का स्टोरी नहीं है। दे आर लिविंग मिक्स एंड दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, व्हाट आई सॉ। इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, तो हमें तो अगर अपने मीडिया की बात करें, इंडिया की नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है कि वहाँ पे ख़वातीन जो है महफूज नहीं है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है, वहाँ पे हर दूसरा बंदा रोड पर सो रहा है। तो हमें तो हमारा मीडिया जो है एक नेगेटिव फेस ही दिखाता है, लेकिन आपने इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइड्स जो है हमें बताई। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? देखें, रही बात रोड पे सोना, रोड पे यहाँ पे भी सो रहे हैं, ट्रेन के पाटा हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है। चाहे वो कराची है, मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के फाटक हो के पास है लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पर भी है। सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना, वो बहुत खुला है। मतलब वो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हैं, इन चीज़ों को मतलब व्हेन वी, हम जाके ना हम सेकंड पर्सन, यार हम पाकिस्तान से आए हैं, और अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं, आप आए ना, बैठे ना, आप कैसे, मतलब वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस। मतलब उनके साथ उनकी एक फैमिली मेम्बर थी, वो आ गई, अच्छा आप पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में कैसे हैं लोग, कैसे रहते हैं, एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड विद अस, मतलब इंटरेस्टेड इनटू अस, कि दे स्टार्टेड आस्किंग अस, और आप क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, एंड आप देखिए हम तो यहाँ बीफ नहीं खाते, तो हम आपको क्या ला के दे सकते हैं। तो हमारे मतलब दे हैड वो लाल लोबिया वगैरह बना हुआ था, सो दे बॉट अस दैट, आप ये खा लें, खा ले खा ले खा ले। हमने बोला ठीक है खा लें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अ हिंदू इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट। इफ अ क्रिश्चियन इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट और ड्रिंक इट। मगर वी डिड इट, क्योंकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार वी आर लाइक द मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज आर लाइक दैट, के हम आपका खाना भी नहीं चखेंगे। तो उनके घर का खाना भी खाया, उनके होटल का उन्होंने ला के खाना खिलाया। और जहाँ पे हम बोलते हैं कि फूड स्ट्रीट पे, हम दिल्ली में घूमे थे, तो फूड स्ट्रीट पे खान बाजार गए थे हम वहाँ पे, तो देयर वर लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर, और दे वर ऑल हैप्पी, they were all happy, and they spoke to us, they took us for they took me for namaz, and my wife was there. तो मतलब वो मार्केट में घूम रही थी, एंड शी वाज लाइक वी वर सेफ। ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई पुलिस आके मुझे ले जाएगा, या कोई बदमाश आके हमें पकड़ लेगा, या कोई गन पॉइंट कर देगा, कोई चाकू दिखा के हमें, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जाने से पहले डर था या किसी ने रोका हो, मना किया हो कि भाई इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंडिया ही क्यों?
जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंडिया ही क्यों जाना चाह रहे हो, तो तुम लोग कहीं उनको भी कज़न्स को वहाँ बुला लो, दुबई वगैरह या इंडोनेशिया, मतलब किसी नियर बाई स्टेट पे, और आप लोग वहाँ मिल लो जाके। हमने बोला नहीं, इंडिया जाएंगे, इंडिया देखना है, मतलब हमने बचपन से मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हमें इंडिया भी देखना है और ये मौका है हमारे पास, सो व्हाई नॉट इंडिया। सो उस टाइम थोड़ा सा खौफ था, मगर जब हम लैंड हुए थे एंड वी एंटर्ड इंडियन एयरपोर्ट, और जब वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट हुए, वहाँ के फोर्सेस से, मतलब दे वर सो स्वीट। और मैं आपको बताऊं कि फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा दिल इजी हो गया। हाँ, फिर हम जिससे मिलते थे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं, मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल। मतलब हमें फिर तो हमें, मतलब हम बिल्कुल इजी हो गए थे, बोलते ना हम बिल्कुल खुला हो गए थे। हमने बोला कि हाँ बस ठीक है, हम जाके मिलते हैं सबको, और सबको हम खुद ही ग्रीट कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड सेइंग हाँ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और मतलब इट वाज इजी देन। कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रैवल कर दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, द रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम लोग, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम ट्रैवल करके हम लोग मतलब तकरीबन 4-5 घंटे 5 घंटे का सफ़र था टू यूपी ना, उत्तर प्रदेश गए थे हम लोग, तो वहाँ पे शेरकोट है, तो वहाँ से फिर ट्रैवल करते करते हम स्टॉप ओवर करते गए थे। सो मतलब हम पहुँचे तो हम, खैर 5 घंटे का सफ़र था, कुछ 7-8 घंटे में पहुँचे थे। हम स्टे ओवर किया वहाँ पे, थोड़ा मोटल्स में स्टे किया, चाय के ढाबे पे स्टे किया, कहीं पे रेस्टोरेंट पे हमने खाना भी खाया। सो दैट वाज द टूर। देन टू शेरकोट वी वेंट। फिर शेरकोट से हम लोग वहाँ से हम लोग का प्लान बना था कि हम लोग वापस रिटर्न टू दिल्ली हुआ था, क्योंकि वी टुक द परमिशन फॉर दिल्ली एंड टू उत्तर प्रदेश शेरकोट। तो हम लोग फिर वापस विद इन लाइक 13th डे हम लोग मतलब हम लोग 12th डे वापस आ गए थे दिल्ली। फिर दिल्ली पे हमने स्टे किया था। उसके बाद दोबारा कभी दिल नहीं किया इंडिया जाने के लिए, या ट्राई नहीं की? Yes, we are planning again to go inshallah, and I believe we will be going in 2025, हमारा प्लान है, we will be going, yeah. कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज रियली गुड। कल्चर इज मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे, मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं, वर्किंग एंड एंजॉइंग। क्या लेकर आए अपनी फैमिली के लिए इंडिया से? इंडियन हम लोग क्राफ्ट्स लेके आए थे, पे क्लोथ्स मतलब साड़ी वगैरह लेके आए थे वहाँ से। तो साड़ीज आर फैबुलस एंड वेरी चीप। उस टाइम जब हम गए थे तो इंडियन करेंसी हमें पड़ी थी 1.82 रुपीज़ का पड़ा था, तो हमें इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ था। तो साड़ीज वर लाइक 2-2 हज़ार रुपये में साड़ी, जो कि उस टाइम भी यहाँ पे मुझे याद है कि 2-2 3-3 हज़ार का हमारे यहाँ पे शलवार कमीज़ का सूट होते थे। तो साड़ीज़ हम काफ़ी लेके आए थे वहाँ से। तो उनके साड़ीज़ बड़ी कॉमनली और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जो कि यहाँ पे बेच रहे होते हैं। सो वी बॉट अ लॉट ऑफ मुझे साड़ीज भी फ्रॉम साड़ी ऑल ऑफ बहुत पसंद है रिलेटिव्स एंड इनकी। फ्रेंड्स ओवर हियर, तो हमने वो गिफ्ट ऑफ किया था। या अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो इस वक्त आपको इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर पूरी दुनिया से देख रहे हैं, जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंडिया एक महफूज मुल्क नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या वो लोग जो इंडिया से इंडिया पाकिस्तान विजिट बहुत के लिए आना महफूज चाहते है। हैं लेकिन आ नहीं पाते? अब तो खैर बहुत सख्तियाँ हो गई हैं, इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को जो है वो वीज़ा नहीं दे रही। तो क्या कहना चाहेंगे उन देखने वालों के लिए जो एक मैंने तो दूसरे के जाना लिए था नेगेटिव घूमने सोच रखते हैं और उन्हें लगता है इंडिया। कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत दूरियां हैं, बहुत नफरतें हैं? देखिए, इंडिया की मैं अगर बात करूं, एंड देखिए सबसे पहली बात ना, आप हमें ना यहाँ पे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पहली बात तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, हिंदूज के लिए पाकिस्तान में या मुस्लिम्स के लिए इंडिया में, ये सब टीवी में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है ना। मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है,
वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि ये हिंदू है तो ये कौन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा ज़ात है, कौन सा पात है, ये चीज़ें ख़त्म कर दें यहाँ पे। क्योंकि उसी वजह से आज भी मैं बताऊँ, इसी की वजह से आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है, हमारी फोर्सेस के साथ जो हमारा होता है, इसी चीज़ों में हम लड़े हुए हैं, बटे हुए हैं। और वो आज इसलिए एक हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को इन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है, इस चीज़ों को वो मायने नहीं देते कि वो कौन क्या है, कैसा है, कहाँ का है, किधर का है। नहीं, हमने ये चीज़ देखी है कि इंडिया जो है वो मजहब को एक तरफ रख कर पूरी दुनिया के साथ घुलता मिलता है, ट्रेड करता है, बड़ी बड़ी डील्स हाँ, करता है। ये आप देखिए चीज कि तो बहुत है, सारे इस्लामी इंडिया की बहुत ममालिक अच्छी हैं चीज है। जिनके उनके साथ बातचीत चल रही है, वो इंडिया भी जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके ममालिक में जाते हैं। बिल्कुल है, इसीलिए ना देखिए ना, मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने ये ज़ात और पात को साइड पे रखा हुआ है, वो अपनी तरफ है। उन्होंने अपनी मिंगलनेस विथ एवरीवन वो रखा हुआ है कायम। दे डोंट माइंड कि वो किस रिलीजन का है, दे डोंट माइंड वो किस सेक्ट का है या किस कास्ट का है। दे आर रनिंग द लाइफ एंड दे आर रनिंग इंडिया। तो वो इसी तरह से, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में बल्कि ये चीज़ें नहीं है। वी एडमायर, वी एक्चुअली सी कि वो सामने कौन है। अगर वो सिंधी है तो वो कोई है, तो उसको उस तरह से बात करो। अगर वो हिंदू है तो उसको उस तरह से लेके चलो। देखिए वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसीलिए वो आ गए। उन्होंने अपना ट्रैक उसी तरह से रखा हुआ है कि भाई रिलीजन, ज़ात पात अपनी एक तरफ, सिस्टम अपनी एक तरफ, इसीलिए वो आगे जा रहे हैं। आप देख लें, हर दुनिया में हर जगह है वो, हर जगह। आज भी मैं बताता हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आज इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिया का होगा। बिल्कुल है। अरे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल है, आप ये देख लें, अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज दुबई में हो जाए, किसी भी मिडिल ईस्ट में हो जाए, आज प्राइम मिनिस्ट्री का इलेक्शन स्टार्ट हो, आप देख लीजिएगा साउथ इंडियन होगा, आप देख लीजिएगा सेंट्रल इंडियन होगा कोई ना कोई, आप देख लें पाकिस्तानी कहीं भी नहीं है। इस वक्त तो दुबई से पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल ना स्ट्रिंजेंट हो गया है, रिजिड हो गया है, और इट्स बॉन्ड इनटू अ बॉक्स। हम बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा अब, क्योंकि ये चीज़ ना देखें कौन है क्या है, आप ये देखें वो क्या कह रहा है। और ये हमारे रिलीजन में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है वो ना देखें, क्या कह रहा है वो, एक्चुअली वो जो बात कह रहा है ना वो सुनो और वो उस पर आगे चलो। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम मोमिन यजदानी के साथ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का ये जो सारा एक्सपीरियंस था इन्होंने शेयर किया, और वीडियो देखकर मजा आया। और बहुत ही अच्छा जो है वो इंडियन, मैंने ये चीज सुनी हुई थी कि इंडियन जो है बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज है। तो यार मैं भी इंडिया जाना चाह रही थी, बट अभी जो है हुकूमत ने वीजे बंद किए हुए हैं। तो वैसे खोल भी देते तो अभी मैं जा नहीं थी सकती, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी कभी ना कभी, तो मैं जरूर विजिट करूंगी इंडिया और उनकी मेहमान नवाजी जो है ना भरपूर एंजॉय करूंगी। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो सिक्योर नहीं है। भाई इंडिया बहुत ज्यादा सिक्योर है, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप है और पाकिस्तान से तो बहुत आगे जा चुका है इंडिया। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।